Morning guys, how are you? You are watching Future Zone classes. In our previous classes of mathematics, we deal how to find inverse of a matrix by elementary operation. But in this session, we deal only 2 by 2 matrices. Today, I'll deal how to find 3 by 3 matrices by elementary operation. Means आज के क्लास में हम देखेंगे 3 by 3 मैट्रिसेस का एलिमेंट्री ऑपरेशन निकालना, 3 by 3 मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालना एलिमेंट्री ऑपरेशन के साथ। आते हैं क्वेश्चन लेके। अपने पास एक क्वेश्चन है 1 3 -2 -3 0 -1 2 1 0। एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है, देखते हैं। ये है अपने पास कोई एक मैट्रिक्स ए, इसका हमें क्या निकालना है? इनवर्स मैट्रिक्स। पहली बात कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स अगर पॉसिबल होगा तो निकलेगा, पॉसिबल नहीं होंगे तो नहीं निकलेंगे। अब कैसे चेक करें कि इसका इनवर्स मैट्रिक्स पॉसिबल है कि नहीं? इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालने आता हो तो चेक करो। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए, मींस मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो, देन सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इन्वर्स नहीं निकलता है। बट इस केस में अभी ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। आगे जब पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट तो पता चलेगा कौन मैट्रिक्स कैसे सिंगुलर चेक करते हैं और नॉन सिंगुलर चेक करते हैं। अब इसमें इन्वर्स निकालने का प्रोसीजर क्या होता है? हम इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन करते करते कुछ इस फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखते हैं, A इक्वल्स A इंटू आई। इस पूरे मैट्रिक्स को जो मैट्रिक्स होता है डालते हैं, यहाँ पर उसी ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स डालते हैं एंड एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे होते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन करते करते इस ए मैट्रिक्स को जिस दिन यूनिट मैट्रिक्स बना लेते हैं, उस दिन इस मैट्रिक्स का जो नया फॉर्म आता है वो क्या हो जाता है? इनवर्स मैट्रिक्स। तो देखते हैं, डालो आप इस मैट्रिक्स को 1 3 -2 -3 0 -1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सेम ऑर्डर, चूंकि ये 3 by 3 मैट्रिक्स है तो 3 by 3 का मुझे एक यूनिट मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में A11 वाले एलिमेंट को 1 बनाते हैं। अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में A11 ऑलरेडी 1 है। अब A11 अगर 1 बन चुका है या फिर है, देन फर्स्ट कॉलम के जो भी रेस्ट एलिमेंट बचते हैं उसको क्या करते हैं? 0। मीन्स मेरा पहला काम होगा कि इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को 0 करा जाए। ओके, अब इस एलिमेंट को 0 करा जाए मीन्स हम सेकेंड रो में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। R2 को लिखते हैं, क्योंकि ये नंबर निगेटिव है, R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1। 3 टाइम्स करेंगे ये वैल्यू 3 हो जाएंगे, 3 -3 + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक ही साथ एक और ऑपरेशन करते हैं R3 में। R3 का वैल्यू कितना? 2। R3 को लिखते हैं R3 -2 टाइम्स ऑफ R1। इसमें 2 से गुना करके घटा देंगे, 0 कर लेगा। ये दोनों ऑपरेशन एक साथ करवाओ। R1 में कुछ नहीं किए हैं, R1 एज यूजुअल है 1 3 -2। R2 को आप लिख रहे हो R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, करो -3 प्लस 3 into 1 0। दिस नंबर प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो R2 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 मीन्स 9। यहाँ पे R2 का एलिमेंट कितना है? -1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2, -1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 -7 -7। R3 पे आ जाओ। R3 को क्या किए हो? R3 -2 टाइम्स ऑफ R1, दिस -2 टाइम्स ऑफ दिस 0, दिस मीन्स 1 -2 टाइम्स ऑफ 3 1 -6 -5। ओके,
एंड यहाँ पे आओ आप 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -2 मीन्स +4 हो जाएगा। 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -2 +4। यही ऑपरेशन आप यहाँ के लिए करो। R1 में कुछ नहीं किए हो, R2 में क्या कर रहे हो, R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1, दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस प्लस 3 टाइम्स, कोई फर्क नहीं पड़ा। R3 को कर रहा हूं R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 -2, 0 और 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रह जाएंगे। ओके, अब ये 1 और ये रेस्ट एलिमेंट 0 हो चुके हैं। अब मेरा अगला काम क्या होता है, जो मेरे A22 वाले एलिमेंट होते हैं उसको 1 करा जाता है। A22 वाले एलिमेंट को 1 करने के लिए आप सीधे 1/9 से सब में मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 हो जाएंगे। अब इस बार हम कर रहे हैं R2 को सिंपल लिख रहे हैं R2/9। R2 को क्या लिख रहे हैं, R2/9 कर दो। 1 3 -2 0, 9 से डिवाइड कर रहे हो आप, ये 1 हो जाएगा, ये -7/9, 0 -5 4, ओके, इक्वल्स A इंटू, इसमें R2 को केवल आप क्या किए हो, 19 किए हो, 1 0 0 19 करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/19 मीन्स 1/3 हो जाएंगे, ये वैल्यू 1/9 हो जाएगा, ये 0 रहेंगे, -2 0 और 1, ये एलिमेंट मेरा 1 हो चुका है। अब सेकेंड कॉलम के जो रेस्ट एलिमेंट बच गए उसको क्या करने हैं, 0 मीन्स इसको 0 करने हैं और इसको 0 करने हैं, करते हैं। अब इसमें एक साथ दो ऑपरेशन करो, आप R1 को लिखो R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 और R3 को लिखो R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, एट टाइम में दोनों 0 हो जाएगा। R1 को लिखा जा रहा है R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएंगे। और एक ऑपरेशन करो आप R3 को, R3 माइनस में ऑलरेडी, प्लस कर देते हैं 5 टाइम्स ऑफ R2, 5 टाइम्स ऑफ R2 करके जोड़ दो तो ये 0 हो जाएंगे, और 3 टाइम्स ऑफ R1 करके घटा दो तो ये 0 हो जाएंगे। यही ऑपरेशन करो, R1 में हमें ऑपरेशन करने हैं और R3 में करने हैं। R1 को आप क्या लिख रहे हो, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 1 ही रहेंगे, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 0, -2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -7/9, -7/9, ठीक है। R1 जो कि यहाँ पे -2 है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 -7/9, -2 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 7/3, सही हो, -6 प्लस 7 -1/3, क्लियर, -1/3। R2 में कुछ नहीं किए, R2 जैसे है वैसे लिख दो, 0 1 -7/9। फिर R3 में आप कर रहे हो, R3 को लिख रहे हो R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 -5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1, ये भी टर्म हो जाएंगे 0। इस पे करो R3 मीन्स 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R3 मीन्स-7/9, ओके। आप करो इधर तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा,
9 बच्चे, सॉरी 9 चौका 36 माइनस 7 बच्चे 35 बाई 9 मीन्स सॉरी 7 बच्चे 35, 36 माइनस 35 1/9। क्लियर? यहाँ वैल्यू आ जाएंगे 1/9। यही काम आप इस साइड भी करो। इस साइड क्या किया हो, R1 को लिखे हो R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो लिखो R1 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1/3, 1 माइनस 1 0, R1 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 1/9, 3 मीन्स माइनस 1/3। फिर आप लिखो R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R1 और माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रह जाएंगे। R2 में कुछ नहीं किए हैं, एज यूजुअल लिख दो 1/3 1/9 0। फिर R3 को लिख रहा हो R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, R3 माइनस 2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2 है 1/3। ओके, 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस 5/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। आगे बढ़ो, R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2 0 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1/9 मीन्स 5/9। R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रह जाएंगे। ओके, अब क्या करने हैं, अब 833 को पहले 1 बनाते हैं, मीन्स मेरा मेन मोटो है इस वाले एलिमेंट को 1 बनाने का। तो R3 को सिंपल कर देते हैं 9R3, इसको 9 गुना कर दो, आप 9 टाइम्स करोगे ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1। R1 R2 में कुछ नहीं किए हो, 1 0 माइनस 1/3 0 1 माइनस 7/9 0 0 और इसमें 9 से मल्टीप्लाई किए हो, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स A इंटू, आप करो इधर से क्या किए हो, R1 R2 में कुछ नहीं किए हो, 0 माइनस 1/3 0 1/3 1/9 0, इसमें 9 से मल्टीप्लाई किए हो, जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू कितने हो जाएंगे -3 माइनस 1/3 इंटू 9 -3, 9 से मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू हो जाएगा 5 और ये वैल्यू हो जाएंगे 9। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो रेस्ट एलिमेंट बच गया उसको क्या करना है, 0 करना है। कर दीजिए 0, R1 और R2, तो 0 करने के लिए इसमें जो नंबर है उतना ही से इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। R1 को आप लिख रहे हो R1 प्लस 1/3 R3 और R2 को लिख रहे हो R2 प्लस 7/9 R3, R3 में 7/9 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो एंड R1 में 1/3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। आज यही प्रोसीजर आप करो, हम इधर से रब करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, करवाती है ऑपरेशन। यहां पर R1 में क्या लिख रहे हो, R1 प्लस 1/3 R3, 1 1 प्लस 0 टाइम 0 का 1/3 कुछ करोगे फर्क नहीं पड़ेगा 1, ये क्या हो जाएगा 0 1/3 माइनस में इसका 1/3 करोगे 0 0 1 0 0 0 1, ये तो हो ही जाएगा। करो, इसी को करने के लिए ऑपरेशन किए हैं, इस साइड करो। ए R1 को लिख रहा है 1/3 टाइम्स ऑफ R3, R1 मतलब 0 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ R3, R3 मीन्स -3, वैल्यू कितना आएंगे -1। यहाँ पे R1 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ R1 है
-1/3 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ R3। R3 है यहाँ पे 5, सही। आप एलसीएम ले लो, सही है ना जी। हम यहाँ के एलिमेंट लिख रहे हैं R1 -1/3 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ R3 जो कि 5 है। -1/3 प्लस 5/3 तो कितना हो जाएगा 3 एलसीएम रहेंगे 4/3। ओके, सही है क्या? -1 और यहाँ पे 4/3। फिर आप यहाँ पे आ जाओ, R1 जो कि है 0 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ R3 9, वैल्यू कितना आ जाएगा 3, मीन्स यहाँ पे वैल्यू आएंगे 3। R2 में लिखो R2 प्लस 7/9 टाइम्स ऑफ R3। R2 यहाँ पे है 1/3 प्लस 7/9 टाइम्स ऑफ R3 -3। 1/3 माइनस ये 3 मरतबे कर जाएगा 7/3, 7 -7 प्लस 1 -6/3 -2, ये वैल्यू आएंगे यहाँ पे -2। नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाओ 1/9 प्लस 7/9 टाइम्स ऑफ R3 जो कि 5 है। एलसीएम 9 ही रह जाएंगे, 7 × 5 = 35 और 1 36, 9 × 4 = 36, 4 और एक वैल्यू यहाँ पे आओ R2 जो कि 0 है प्लस 7/9 टाइम्स ऑफ R3 9 7 और -3 5 9। सारा वैल्यू इंटीजर एक नंबर फ्रैक्शन क्यों आ जा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं वापस से। 1/3 माइनस में R2 प्लस, सॉरी हमें यहाँ के एलिमेंट लिख रहे हैं ना, प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ R3 जो कि है 5 -1/3 प्लस 5/3 -4/3, यही होगा, सॉरी प्लस 4/3 में, सही है। नोट करो तो चलिए एक और क्वेश्चन आप कर लो। अपने पास क्वेश्चन है 3 0 -1 2 3 0 0 4 1, ये नंबर है। चलिए अब इस नंबर को हम लिखते हैं दिस नंबर इंटू ए इंटू इसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। ओके, चलिए सबसे पहले हमें इसको क्या करना होता है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। R1 को लिख रहे हैं R1/3, 1 0 -1/3, 1 0 -1/3, 2 3 0 0 4 1
इक्वल्स टू ए इंटू R1 को 1/3 करो, 1/3 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब हमें इसको जीरो करने हैं, ये ऑलरेडी जीरो है, इसको जीरो कीजिए। तो जीरो करने के लिए इसमें 2 से गुणा करके घटा देते हैं, R2 को लिख देते हैं R2 माइनस 2R1, R2 को लिख देते हैं R2 माइनस 2R1। तो ये 1 0 माइनस 1/3, R2 में लिख रहे हो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 1 0 कर देगा, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1/3 मीन्स प्लस 2/3। सही है, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1/3 प्लस 2/3, 0 4 1। ओके, इक्वल्स ए इंटू R2 को लिख रहे हैं R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 0 पहले R1 को लिख दो 1/3 0 0, R2 को लिख रहे हो R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 मीन्स माइनस 2/3, ये 1 0 0 0 1। आगे अब क्या करेंगे, A22 एलिमेंट को 1 बनाएंगे, इस नंबर को हमें क्या करने हैं 1 करने हैं। तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब यहां लिखते हैं R2 को R2/3, R2 को R2/3 कर देंगे, ये नंबर 1 हो जाएगा। चलो R1 में तो कुछ किए नहीं है, 1 0 माइनस 1/3, R2 में कर रहे हो आप क्या, R2 का 1/3, तो 0 का 1/3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 3 का 1/3 1, 2/3 का 1/3 2/9, 0 4 1 0 4 1 इक्वल्स A इंटू R1 में कुछ नहीं किए हो, 1/3 0 0, R2 को R2 का 1/3 किए हो, तो ये माइनस 2/9 हो जाएंगे, ये 1/9 हो जाएंगे, सॉरी 1/3 हो जाएंगे, और 0 का 1/3 0 ही रहेगा, 0 0 1। अब ये नंबर 1 हो गए, ये ऑलरेडी 0 है, तो इसको कर देते हैं 1, इसमें 4 से गुना करके घटा देते हैं। अब इस बार लिख रहे हैं R3 को R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2, R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2। क्लियर, लिखो R1 और R2 में इस बार कुछ नहीं किए हैं, जैसे है वैसे लिखो, 1 0 माइनस 1/3 0 1 2/9। अब आ जाओ R3 में, R3 को लिख रहा हूं R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2, तो 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 0 कोई फर्क नहीं, 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 0, 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2/9, 9 माइनस 8/9 1/9, यहाँ आ गया 1/9। चलिए, इक्वल्स A इंटू R1 और R2 में कुछ नहीं किए हैं, 1/3 0 0 माइनस 2/9 1/3 0, R3 में लिख रहा हूं R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2, तो 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2 का वैल्यू है माइनस 2/9, माइनस माइनस प्लस 8/9। ओके, 8/9। फिर यहाँ R2 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2 जो कि 1/3 माइनस 4/3 माइनस 4/3, और फिर 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ कुछ भी करेंगे 0 का तो वही रहेगा 1। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, A33 को 1 करना। A33 1 करने के लिए R3 को
लिख देते हैं 9R3, 9R3, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे रो में, ये 1 हो जाएगा, 1 0 -1/3 0 1 2/9 0 0, ये नंबर क्या हो जाएंगे 1, ओके, इज इक्वल टू a इंटू 1/3 0 0 -2/9 1/3 0, 8/9 था, सब में हम 9 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएंगे -4/3 इंटू 9 -12, और इसमें 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9, देखो दो बोर्ड पे जगह नहीं है। ओके, मिटाता हूं। चलिए, अब मेरे पास एक काम बच गया, इसको और इसको जीरो करने का, करते हैं। अब R1 को हम लिख देते हैं, इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। R1 को लिखते हैं R1 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ R3, इसमें 1/3 से गुना करके जोड़ देते हैं, और R2 को लिखते हैं R2, चूंकि प्लस में तो माइनस में करके लिखना पड़ेगा, -2/9 टाइम्स ऑफ R3, यही ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए आप। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे -1/3 है, और प्लस में आप कर रहे हैं 1/3 टाइम्स ऑफ 1, तो प्लस 0 यहाँ कर देगा, यहाँ पर 0 ही जाएंगे, ये पूरा नंबर इधर हो जाएगा 1 0 0 0 0 1, सॉरी 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स a इंटू, यही मुझे देखने हैं, आप उधर गौर से करोगे, वही रिजल्ट, यही स्टेप रिजल्ट दे देगा। R1 1/3 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ R3, R3 कितना है 8, सही है, एलसीएम 3, 8 1 9/3 3, ओके। फिर यहां पर आओ, R1 0 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ R3, R3 का वैल्यू कितना है -12, 3 चौका 12, -4, फिर आप जाओ यहाँ पे 0, R1 0 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ R3 का वैल्यू कितना है 9, 3 मरतबे 3। चलो R2 में आ जाओ, R2 को क्या लिख रहे हो, R2 अब -2/9 R3, सही, R2 का वैल्यू कितना है -2/9 -2/9 टाइम्स ऑफ R3 का वैल्यू कितना है 8, एलसीएम 9, ओके, यहाँ पे -2 और -9 दूनी, सॉरी 8 दूनी 16, 16 2 18/2 -2, फिर R2 जो कि 1/3 है -2/9 टाइम्स ऑफ R3 जो कि -12 है, 1/3, 3 3 9, 3 चौका 12, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8/3, 8 1 9/3 मतलब 3, और फिर एक यहाँ पे आ जाओ, R2 जो कि 0 है -2/9 टाइम्स ऑफ R3, 9 -2 8 -12 और 9, that is A inverse equals 3 - 4 3 -2 3 -2 8 -12 और 9, रिजल्ट। तो पूरे कैलकुलेशन में एक चीज अब कॉमन समझ आ रही होगी, हम मानते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन थोड़ा गंदा प्रोसेस होता है, कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करने पड़ते हैं, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है,
आप सबसे पहले A11 को 1 बना लो। अब वो नंबर 1 हो गया है, रेस्ट को 0 करना है, तो रेस्ट जितना नंबर है उतना ही टाइम्स इस A11 में गुना करके जोड़ना या घटाना अपने हाथ में है कि नेगेटिव पॉजिटिव, रेस्ट एलिमेंट 0 बन जाएंगे। फिर A22 को आपको क्या करना है, 1 बनाना है। A22 1 बन चुका है, A22 आप 1 कर लोगे, इसको और इसको 0 करना होता है, देन इसमें जितना नंबर है उतना ही टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दो, और देख लो कि साइन अपोजिट है तो जोड़ दो, और सेम है तो घटा दो, वापस से 0 कर देंगे। नेक्स्ट A33 पहले 1 कर लेंगे, और देन जो बच जाएंगे यहाँ और यहाँ के एलिमेंट उसको 0 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करके जोड़े या घटाए ताकि वो 0 हो जाए। सिंपल स्टेप है, 6 से 7 स्टेप में कैलकुलेशन हो जाते हैं। दिक्कत केवल हो जाता है कि हमें जो ऑपरेशन कर रहे हैं उस ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन सही से करना, अदरवाइज कहीं भी एक कैलकुलेशन मिस आउट हुआ, पूरा कैलकुलेशन उसके आगे का गड़बड़ ही हो जाने वाला है। तो आशा करते हैं कि 3/3 की एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना सीखे होगे। अब ऐसे ही प्रॉब्लम प्रैक्टिस खुद से करो, और नेक्स्ट क्लास में आते हैं डिटर्मिनेंट के साथ। मैट्रिक्स यहीं पे ओवर हो चुका है, तो पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।